बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल और सिविल का, जिसमें सबसे पहले आप के पास आ जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे 0 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90, 180, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक एंगल्स होते हैं, और यहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन, कॉज, टेन और इसके उलट जितने भी हैं सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे एंगल है 90 से लेके 180 तक, और यहां पे साइन और उसका उलट कोसिकेंट, ये पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। थर्ड में टेन और उसका उलट कॉट, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। और फोर्थ में कॉज और उसका उलट सीकेंट, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। कोई भी एक वैल्यू हमें दी गई होगी और उसमें हमने बाकी जो है वो सारी फाइंड करनी है। सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की ये अपर साइड जो है ये हाइपोटेनियस कहलाती है, बेस और ये परपेंडिकुलर। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास फार्मूलाज हैं। साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के ये इक्वल होता है साइन। और कॉस थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इसके बाद जो इस एक्सरसाइज में हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है पाइथागोरियन थ्योरम। वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रायंगल से निकला हुआ हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू -3 का अंडर रूट ओवर 2 and the terminal side of the angle lies in third quadrant. Find the remaining trigonometric ratios of theta. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो लाई कर रहा है, और हमने बताना है कि बाकी वैल्यूज जो हैं वो क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है ये नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उलट कॉट पॉजिटिव होता है, और बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब हमें पता है कि कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस की वैल्यू 3 का अंडर रूट और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस फार्मूले के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद हैं वो हैं हाइपोटेनियस और बेस की। हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 3 का अंडर रूट उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कैंसिल, हमारे पास बचा 3, स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस p का स्क्वायर, प्लस का 3 इधर आके माइनस, 4 - 3 इज इक्वल टू
पी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, पी की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई है। हमें पता है कि साइन जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा की। साइन थीटा का उलट होता है कोसेकेंट थीटा, तो इस वैल्यू का हम उलट देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हमने इनके साथ माइनस भी लगा दिया। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं, स्टॉप करना सर, कोसेकेंट थीटा आ गया हमारे पास -2। अब हम फाइंड कर लेते हैं tan की वैल्यू। tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 और बेस की वैल्यू 3 का अंडर रूट। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/3 का अंडर रूट। tan का उलट होता है cot थीटा, इसको हम उलट देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का अंडर रूट। अब हमारे पास एंगल जो था वो किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। cos की वैल्यू थी -3 का अंडर रूट ओवर 2 और cos का उलट होता है हमारे पास secant थीटा, वो हमारे पास आ जाएगा 2/3 का अंडर रूट माइनस का। हमारे पास secant की वैल्यू भी आ गई, cot थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा की। इसी तरह आपके सिलेबस में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 इसी मेथड से होने हैं और इसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, sin थीटा इज इक्वल टू 3/8 एंड एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका उलट कोसेकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो नेगेटिव होती हैं। और वो कह रहा है हमने फाइंड करनी है बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें पता है कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/8 और साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 8। अकॉर्डिंग टू पैथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो मौजूद हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस 64 - 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 64 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 बी स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 55 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास बेस की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की भी है, हाइपोटेनियस की भी है, तो हम बाकी रेशियोज जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। tan थीटा जो है ये इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और बेस की वैल्यू 55 का स्क्वायर रूट। हमारे पास tan की वैल्यू आ चुकी है 3/55 का
अंडर रूट, tan का उलट cot थीटा, इसको उलट देंगे वैल्यू को तो हमारे पास उसका भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए cos की। cos जो है ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू 55 का अंडर रूट और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 8, तो ये हमारे पास cos की भी वैल्यू आ गई। cos का उलट जो है वो होता है हमारे पास सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसका उलट देंगे हम तो ये हो जाएगी हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू। हमारे पास सीकेंट की वैल्यू भी आ गई, cos की, cot, tan, साइन की पहले से मौजूद है, साइन का उलट होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इस वैल्यू का हम उलट देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट थीटा की। अब उसने कहा था कि एंगल जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उलट कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, सबके साथ हम माइनस लगा देंगे। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू दी गई थी साइन थीटा की, हमने बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। इसी तरह पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो सेम इसी तरह होने हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 में वो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड कॉस थीटा इफ एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल। इसमें हमें उसने ये नहीं बताया कि क्वाड्रेंट कौन सा है। एक्यूट एंगल जो है ये 60 का होता है, मींस के 90 से एंगल जो है वो हमारा छोटा होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 से 90, 180, 270 और 360। अब वो कह रहा है कि ये 60 का एंगल होता है एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा 60 का एंगल, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6 फाइंड दी कॉस थीटा। इसमें भी आपने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एंगल थीटा इज एन ऑब्टस एंगल, ऑब्टस एंगल जो है ये 90 से बड़ा एंगल होता है, 90 से क्या होता है ये बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। इट मींस कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, और बाकी सारा प्रोसीजर आपको पता चल चुका है कि कैसे फाइंड करना है, उसी तरह सेम हो जाएगा। इसमें आपने सारी वैल्यूज फाइंड नहीं करनी, सिर्फ कॉस थीटा फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे।